शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपना नाम गुप्त रखते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं और मेरे पति तो लगभग 3 साल से आपसे जुड़े हुए हैं और आपके बहुत सारे बताए हुए उपाय भी करते हैं और इस कारण हमें बड़ा लाभ भी हुआ है। गुरुदेव, जब हम आपके यहाँ कार्यक्रम अनुष्ठान में आते हैं तो हमारे परिवार और निकट के रिश्तेदारों को हमारा आना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उनका खान पान, उनका विचार शुद्ध नहीं है गुरुदेव। वो आपको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो ऊपर से तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, खुद को बहुत कर्मकांडी समझते हैं, पर उनके अंदर बहुत ही जहर भरा पड़ा है गुरुदेव। हमारे घर में ऐसे आस्तीन के सांप हमारे ही बीच पल रहे हैं गुरुदेव। अब वो किसी तांत्रिक के पास गए हैं और उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि मैं अब तुम्हारे गुरुजी के ऊपर भी कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे तुम्हारा मोह उनसे भंग हो जाए और तुम उनके यहाँ न जाओ। गुरुदेव, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। क्या इसका असर आप जैसे गुरुओं पर भी पड़ता है गुरुदेव? क्या ये सब चीजें होती हैं? हमें आपकी चिंता है गुरुदेव, इसलिए मैं यह संदेश आपको भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखना गुरुदेव। सर्प क्यों इतने चकित हो? दंश का अभ्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो? दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी लिख रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो? दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वो मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो? दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है? दिख रहा है सत्य मुझको, रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो? दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो? दंश का अभ्यस्त हूं। जिसकी जैसी मति है वैसी उसकी गति है। आप उन पर दया दृष्टि रखें, दया भाव रखें, और अपना जो आपका पथ है ईश्वर का, परमात्मा का, उस पर अग्रसारित रहें। कहीं कोई छोटी लाइन जाती है विद्युत आपूर्ति की, उस पर कुछ लोग चोरी से कुछ कटवे डाल करके, उसे ऐसे कटवे ही बोलते हैं, वो तार को काट कर बीच में से थोड़ी बिजली चोरी कर लेते हैं तो बल्ब जल जाता है उनका। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर पर कटवे डाल दें तो उनकी लाइन ही ब्लास्ट हो जाएगी। वो जो अपना थोड़ा सा बल्ब लिए बैठे थे वो भी कभी कभी फ्यूज हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी गतियां हैं, सबकी अपनी अपनी मतियां हैं। आप निश्चिंत रहें, और मेरे साथ आप लाखों लोगों की शुभकामनाएं हैं और लाखों लोगों का भाव है, शुभ आशीष हैं, प्रेम है, सानिध्य है, सामीप्य है, संलग्नता है, सब कुछ तो है। तो ऐसे किसी के सोचने से कुछ होता नहीं है। इन छोटे छोटे भय से मुक्त होइए, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति का जो पहला लक्षण है वो साहसी होना है, भय मुक्त होना है, लोभ और लाभ के संवेगों से परे चले जाना है। तब आप किसी महती उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में सहायक हो सकते हैं। खुश रहिए। आपके भाव संदेश के लिए, आपके विचार और आपकी संवेदनाओं के लिए बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु,
पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु कार्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं